बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स एक ऐसा मसला जो है वो हयातियाती प्रॉब्लम कहते हैं, मसले को कैसे सॉल्व करना है। तो चले आ जाए हम स्टार्ट करते हैं। Science is the systemized knowledge derived from observations and experiments। बेसिकली सबसे पहले जो है वो साइंस की डेफिनेशन हमें बताई गई है। साइंस क्या है? ये एक बेसिकली एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमें नॉलेज मिलता है। किससे मिलता है? ड्राइव जो कि अखज़ किया जाता है ऑब्जर्वेशंस, हमारे मुशाहिदात से, एंड एक्सपेरिमेंट्स और हमारे तजर्बात से। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमिन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये जो तजर्बात होते हैं वो कैसे किए जाते हैं और अंदाज़ा लगाने के कैसे जो है वो नेचर मीन्स हमारी कुदरत जो है वो कैसे पूरा का पूरा ये जो निज़ाम है वो चला रही है। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। अब जो साइंसदान हैं जैसे कि केमिस्ट हैं, फिजिक्स हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, ये जो है वो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं ताकि जो है वो नई नई थ्योरियाँ जो हैं वो ईजाद या फिर बनाई जा सके। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के जो स्टेप्स हैं ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे है वी विल स्टडी मलेरिया एज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन डिटेल। आगे जो है वो हम मलेरिया को डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के तौर पर लेकर, और इसके स्टेप्स को पूरे के पूरे जो स्टेप्स हैं ना वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आगे चलें, स्टार्ट कर लेते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। ठीक है, क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर टू नो। क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स। अब जो लिविंग थिंग्स के बारे में जितने भी सवालात हैं उन्होंने हमें मसाइल जो है वो मुहैया किए हैं कि मैं इंसान ने जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है अपनी ही हेल्प के लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए, और उसको जो जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा साइंसी तरीका जिसके अंदर जो है ना वो बायोलॉजिकल जो जितने भी मसले मसाइल होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं, उस मेथड को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, इट कॉम्प्राइजेज, ये मुश्तमिल होता है द स्टेप्स आ बायोलॉजिकल अडॉप्ट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मीन्स इसके अंदर स्टेप्स आ जाते हैं कि कैसे कैसे जो हैं एक बायोलॉजिस्ट जो है वो उन स्टेप्स को फॉलो करता है और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। अब बायोलॉजिकल मेथड जो है उसने बहुत ही एक अहम किरदार अदा किया है साइंसी रिसर्च के अंदर। ठीक है, कब तक? 500 सालों से। ठीक है, फ्रॉम गलीलियोज एक्सपेरिमेंट इन द 1590s टू करंट रिसर्च। अब गलीलियो के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो क्या कहता है? द बायोलॉजिकल मेथड हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट इन मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी etc। अब जो है इसमें क्या हुआ है कि मेडिसिन के फील्ड में, इकोलॉजी की फील्ड में एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट आ गई है। मीन्स के उसके अंदर जो है वो तरक्की आ गई है। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़। अब जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो ये काम को यकीनी भी बनाता है कि कैसे जो है वो क्वालिटी जो है वो डाटा की इंसान पब्लिक के अवाम के इस्तेमाल के लिए कैसे जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, आगे ये बॉक्स है ब्लू वाला, इसको भी रीड कर लेते हैं। मैन हैज़ ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। इंसान जो है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। अब इस बात हमारे जहन में पैदा होता है कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दो इंसान ही थे यहाँ पर हमारे अर्थ पर, तो वो कैसे एक बायोलॉजिस्ट रहा है? आगे पढ़ते हैं। ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव। अब उसको जिंदा रहने के लिए बायोलॉजिस्ट बनना पड़ा। अब कैसे बनना पड़ा? अर्ली इन हिस्ट्री, सबसे पहले तारीख के अंदर ही वॉज अ हंटर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सबसे पहले जो है वो एक शिकारी था जानवरों का। एंड आ गैदरर ऑफ फ्रूट्स, और उसने फ्रूट्स को गैदर किया, मीन्स फलों को इकट्ठा किया, सीड्स मीन्स बीजों को, और जड़ों को। ठीक है, द मोर ही न्यू अबाउट एनिमल, जितना उसको जानवरों के बारे में पता चलता गया, एंड देयर हैबिटेट, उनके मस्कन के बारे में, द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वाज, उतना ही ज़्यादा जो है वो मीन्स तरक्की करता रहा। द मोर ही न्यू अबाउट प्लांट्स, जितना उसको प्लांट्स के बारे में इल्म आता रहा, द बेटर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन एडिबल एंड नॉन एडिबल। एडिबल कहते हैं खाने पीने के ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको खाया जा सके, और नॉन एडिबल कहते हैं जिनको
खाया ना जा सके। तो डिस्टिंग्विश कहते हैं फ़र्क करना। उतना ही इंसान जो है जितना वो जानता गया पौधों के बारे में, तो ज़ाहिर सी बात है उसको पता चल गया कि कौन सा पौधा जो है वो खाया जा सकता है और कौन सा पौधा नहीं खाया जा सकता। आगे है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, रिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। इन बायोलॉजी के अंदर जैसे कि दूसरी साइंसेस की तरह न्यू थिंग्स आर बीन discovered and long held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर मीन्स दरियाफ्त की जा रही हैं। एंड लॉन्ग थ्योरीज, जो कि बड़ी बड़ी थ्योरीज होती हैं वो बनाई जा रही हैं, उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, मीन्स उसको चेंज किया जा रहा है या फिर उसको किसी उससे भी ज़्यादा अच्छी थ्योरी के साथ जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है वो जमा होता जा रहा है। दिस हैपन्स, ये क्यों होता है, व्हेन बायोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन। मीन्स अब बायोलॉजिस्ट जो है वो एक प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन के लिए निकल पड़ते हैं। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप्स। अब बायोलॉजिस्ट जो है वो कितने स्टेप्स लेता है, चले देख लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पता लगाएं कि ये है क्या। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, फिर उसके मुशाहिदात किए जाते हैं। हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा बना लिया जाता है, उर्दू में से कहते हैं। डिडक्शंस किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स तजर्बात किए जाते हैं। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, पूरी एक समरी बना दी जाती है, मतलब ग्राफ बना देते हैं या फिर टेबल बना देते हैं। रिपोर्टिंग द रिजल्ट, फिर एंड के अंदर जो है वो रिजल्ट बता दिया जाता है कि ये थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और इसका सलूशन जो है वो आगे है। ठीक है, ये हमने जो है वो सिर्फ अभी नेम मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में आपसे मैं इसकी एक एक बात की जो है वो डिटेल डिस्कस करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।